नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कोविड के लिए दी गई राशि खर्च नहीं कर सकी झारखंड सरकार, तो विधायक सरयू राय ने यह बड़ा आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री में विभाग में बड़े पैमाने पर ये लूट हुई है, सरयू राय ने ये आरोप लगाया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय आवंटन का दुरुपयोग हुआ, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेजा जाना चाहिए, ये सरयू राय ने कहा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई कर मिसाल पेश करना चाहिए। तो सरयू राय ने बड़ा आरोप झारखंड सरकार पर लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री को तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए। इसके लिए मैंने जब इन बातों को उठाया था 2 साल पहले, तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था। अब सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से कोविड में जो भारत सरकार से पैसे मिले उसका आधा से भी कम खर्च हो पाया, किस तरह से रेमडेसिविर जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन आए कोविड की रोकथाम के लिए, उसका दुरुपयोग हुआ है, और किस तरह से अस्पतालों में स्वास्थ्य की व्यवस्था काम नहीं कर रही है। ये बड़े घपले घोटाले का द्योतक है और मुख्यमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य विभाग के कारनामों को दबाते रहे हैं, उन पर पर्दा डालते रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निरंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक बहुत ही बड़ा आरोप सरयू राय ने लगाया है। हालांकि सीएजी का ये रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि कोविड में जो दिया गया था राशि भारत सरकार की तरफ से, वो झारखंड सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो पहला सवाल तो यही कि अगर पूरी राशि खर्च नहीं कर पाई तो ये राशि कहां गई, और दूसरा सवाल ये कि 2020 में क्योंकि मंगल पांडे उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इरफान अंसारी को जेल भेजने की बात क्यों की जा रही है? माफ कीजिए, आपने मंगल पांडे माफ कीजिएगा, बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, तो फिर इरफान अंसारी को जेल भेजने की बात क्यों की जा रही है? जी, निश्चित तौर पर जो सीएजी की कल सदन पटल पर रिपोर्ट रखी गई है, और उसमें जो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के समय में कोविड संक्रमण काल में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे आवंटित किए गए हैं, रेमडेसिविर जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवा होती थी, और कई दवा जो निर्माण में जो खरीदा गया है, जो परचेजिंग किया गया है उस मामले में, और स्वास्थ्य भवन के निर्माण में, हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है, उस सभी में खामियां पाई गई है। और कहीं न कहीं इस बात से साफ संकेत मिलता है कि जो रिपोर्ट कल सदन पटल पर पेश की गई है उसमें कई तरह की और भी बातें की गई है। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है, भवन की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, और कुल मिलाकर के देखें तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में पूरे 5 साल में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस पर एक झारखंड सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। सवाल इसलिए भी खड़ा करता है कि आपने देखा कि इससे पहले जो मंत्री रह चुके थे सरयू राय रघुवर दास के समय में, उन्होंने लगातार कटघरे किया, उस मामले को लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप देखें तो जिस तरह से अभी सरयू राय से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना चाहिए और मिसाल पेश करनी चाहिए, इसलिए कि जो केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों की जो आवंटित राशि होती है और जो बजट जो पास होता है, खास करके कोविड संक्रमण काल में आपने देखा कि कई तरह की दवाएं खरीदी गई थी, उसमें घोटाले हुए हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है, और वहीं तक बात रुकी नहीं, क्योंकि दवा के खरीद में भी कई तरह की बात शुरू से ही उठा रहे थे। इसको लेकर के इस पर बन्ना गुप्ता ने एफआईआर दर्ज भी कराया और मामला यहां तक की गई, और उसके बाद जो आज कल सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है, तो इस बात पर संकेत है। और अब मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग किया है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को जेल में होनी चाहिए, जेल में डालनी चाहिए, हम मांग करते हैं। अब देखना है कि जो वर्तमान में इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का बचाव करते हुए बिल्कुल कहा कि निरंजन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच आपको एक बड़ी खबर और बता देते हैं। सीएजी रिपोर्ट पर इरफान अंसारी का भी अब बड़ा बयान आ गया है। इरफान अंसारी ने कहा कि रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे, रिपोर्ट किस तरह से बनाई गई, लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव करते हुए उन्होंने ये कहा कि किस तरह से कोविड-19 काल में झारखंड सरकार ने लोगों के लिए काम किया है। रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनका बचाव किया है और इसके साथ ही रिपोर्ट पर जांच करने की भी बात कही। हमारे साथ निरंजन इस वक्त जुड़े हुए हैं सबसे, लेकिन उसके पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। ऑथेंटिक है नहीं है तो जांच का विषय है, और कुछ बातें कह देना और प्रमाणित करना ये दूसरी बात है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कोविड में हम लोगों ने इतना जान बचाया, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने अच्छा काम किया, लोग उसको बोल रहे हैं क्या? अब कोविड में तो पहले था कि हम जब डिजास्टर हो जाता, आपदा आ जाती है, तो वैसे में नहीं देखता है लोग कि हमें क्या करना नहीं करना है। प्राथमिकता ये होती है कि उसके हम जान बचाएं। तो पूर्व मंत्री ने हमें लगता अच्छा काम किया है, और वी हैव टू वेट, और मैं सीजी रिपोर्ट देखूंगा और उसके बाद में कोई फैसला लूंगा। और देखिए निरंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन देखिए, अब इरफान अंसारी ने भी क्योंकि अपनी बातें रख दी है, उन्होंने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें है, क्या कमी रह गई है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर हम जांच करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बन्ना गुप्ता का बचाव भी किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जो रिपोर्ट है इसका क्या प्रामाणिकता है। उन्होंने रिपोर्ट पर ही सवाल उठाया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का बचाव भी कहा कि कई तरह की कोविड संक्रमण काल में जो दवा होती है, जीवन रक्षक दवाई होती है, और बेहतरीन हमारे झारखंड सरकार ने काम किया है। और साफ तौर पर उन्होंने एक तरह कहें तो संकेत दिया है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने बेहतरीन काम किया है। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट आई है सीएजी की, इस पर आज सदन की जो कार्रवाई है, आज चौथा दिन है, चूंकि अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो रही है सदन के अंदर। आपने देखा कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अनुपूरक बजट पेश भी किया है। अब इस मामले को लेकर के जो मुख्य विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू और जदयू, जो एनडीए अलायंस गठबंधन में बने हुए हैं, कुल मिलाकर 24 विधायक हैं, क्या सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर इस मामले को लेकर के उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। अब कुछ देर के बाद यानी 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और जिस तरह से रिपोर्ट आई है इस मामले को लेकर के सदन के अंदर, सदन के बाहर इन लोगों का क्या रवैया रहता है, ये आने वाला कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित तौर पर सियासी घमासान मचने वाली है इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि अगर हम बात करें तो जीवन रक्षक दवाएं जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भवन होते हैं, जो हॉस्पिटलें होते हैं, उसके निर्माण में अगर घोटाला हो, गड़बड़ी हो, तो रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से पेश किया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार कि यहाँ पर चिकित्सक की कमी है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिल्कुल निरंजन, और लगातार ही अगर हम देखा जाए तो सरयू राय लगातार ही सवाल उठाते रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा कमी है, और ये सवाल सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री पर ही नहीं, कहीं ना कहीं सरकार पर और मुख्यमंत्री पर भी होता है। निरंजन आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज पेश की जाएगी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। 3 मार्च को पेश होगा ये बजट, और बजट को लेकर के लोगों को कई उम्मीदें इस बार सरकार से हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन का ये पार्ट 2 सरकार है, और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बजट में कहीं ना कहीं विकास को लेकर के भी बात किया जाएगा, और जिन चुनाव से पहले जिन मुद्दों को उठाती रही है सरकार, उस पर भी इस बजट में बात की जाएगी। इस पर भी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। तो आज पेश की जाएगी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। 3 मार्च को बजट पेश होना है, और इस बजट से लोगों में कई उम्मीदें हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ निरंजन इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन,
कई उम्मीद इस बार लोगों को है कि सरकार इस बार बजट में किन किन मुद्दों पर चर्चा करेगी और खासकर विकास को लेकर के कितना बात करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा था कि युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को साधने में सरकार कामयाब रही। तो क्या लगता है इस बजट में इन तीनों वर्गों पर खास ध्यान रखा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 मार्च को जो बजट पेश होने जा रहा है झारखंड विधानसभा का, लगातार हेमंत सोरेन की दूसरी कार्यकाल है 2019 से लेकर के अभी तक। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा अगर बजट में जो राशि रखी जाने की उम्मीद है, जो चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के है। चूंकि आपने देखा कि पूरे राज्य में जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, पूरे प्रखंड में खोलने की बात हो रही है, एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं उसे भी बढ़ाने की बात हो रही है, कई तरह की स्वास्थ्य बीमा। देखिए, आप अभी एक बजे मुख्यमंत्री के द्वारा जो राज्यकर्मी हैं उसका स्वास्थ्य बीमा भी पेश करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर पूरे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो झारखंड के जितने अनुमंडलीय अस्पताल हैं और जितने जिला अस्पताल हैं, जो सदर हॉस्पिटल होते हैं 24 जिला में, उसे बेहतरीन मॉडल हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है। और इस बात को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि कई जो मेडिकल कॉलेज प्रोसेस में है, कुल मिलाकर के जो अंडर प्रोसेस चल रहा है उसे बेहतरीन और सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। रिम्स 2 निर्माण की बात हो रही है। जो वर्तमान में रिम्स बना हुआ है उसका जो मूलभूत ढांचा है उसका बेहतरीन करने की बात हो रही है, अत्याधुनिक उपकरण लगाने की बात हो रही है। और जो नया हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, जो अभी ऋण पास है, जहां कांके में मेंटल हॉस्पिटल है, उसकी जमीन पर नया हॉस्पिटल में निर्माण करना है और उसमें कॉलेज भी रहेंगे, यानी 100 सीटों को लेकर के बढ़ाने की बात हो रही है। और कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जो 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है, लोगों को झारखंड के जो जनता है उससे काफी उम्मीद है और उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक बेसिक बुनियाद होता है किसी भी राज्य के लिए। और वहीं शिक्षा की बात है तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा कि 83 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। तो इस संबंध में पूरे झारखंड के सभी प्रखंड में लगभग जो शिक्षा मंत्री से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड में सीएम ऑफ स्कूल खोला जाएगा और मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, एकलव्य विद्यालय बनाने की बात हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरे देश का सबसे नामी स्कूल नेतरहाट, जो एक समय में चर्चित होता था, वहीं कई अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स पढ़ करके निकलते थे, तो उसके भी अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई है। उसमें सभी जो गवर्निंग बॉडी होते हैं और उस स्कूल के जो पूर्ववर्ती छात्र थे और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर निरंजन अगर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य को मद्देनजर इस बार ज्यादा रखा गया है और शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए विकास की कवायद भी हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन ग्रामीण विकास में भी इस बार काफी ज्यादा पैसे दिए गए हैं, यानी कि आदिवासियों को भी साधने की कोशिश इस बार हेमंत सोरेन करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आपने देखा कि जिस तरह से आदिवासियों के कल्याण को लेकर के लगातार बात हो रही है और उसका अलग एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का पुनर्गठन भी हुआ है कुछ दिन पहले। और आप देखें कि मैया सम्मान योजना, कल ही सदन में एक मंत्री का वक्तव्य भी आया है कि होली से पहले, यानी 5 तारीख से रमजान भी शुरू हो रहा है, ईद और होली से पहले यानी 15-16 मार्च को शायद होली है, उससे पहले जो 3 किस्त बचे हुए हैं, यानी 2500 रुपए की बात करें तो 7,500 रुपए देने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के लगातार निरंजन, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन में व्यक्तित्व दिया है उसे सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। जो उन्होंने सदन के अंदर कहा कि वह साफ झलकता है कि कितना अहंकारी हो गए हैं हेमंत सोरेन। तो इरफान अंसारी पर भी सीपी सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से ना लें। लोग सत्ता के नशे में हैं और सत्ता के नशा इतना खराब चीज है कि अच्छे आदमी को में अहंकार ला देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो अहंकार की भाषा है। जहां तक सवाल है इरफान अंसारी का,
तो देखिए वो कब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसके बारे में बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। और अब तो वाकई में आप लोगों को भी उसकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में बहुत सी चीजें बोल दी, तो मैं यही कहूँगा कि अरे भैया आरएसएस के बारे में बोलने के पहले सोच लो ना। तुम्हारा पुराने जो इंदिरा गांधी से लेके सारे लोग ये बोलते बोलते चली गई, आरएसएस वहीं का वहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बताए, जहां नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चल रहा है सदन, तो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर सत्ता पक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष है। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बगैर नेता प्रतिपक्ष का बजट सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान देखा गया कि विपक्षी दल में एकजुटता भी नहीं है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है बीजेपी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं है और अब इसी पर सत्ता पक्ष हमलावर है। पक्ष में एकजुटता हो भी नहीं सकती, इसलिए कि मुद्दा पे विपक्ष है ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सत्र पहला ऐसा बजट सत्र है जिसमें प्रतिपक्ष नहीं है। तो बिना प्रतिपक्ष का विपक्ष सदन चला रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं दिक्कतें तो विपक्ष के साथ भी है सदन के अंदर, क्योंकि प्रतिपक्ष रहने से मुद्दा रहित होता है, लेकिन कुछ तो है ही नहीं। और राज्य से इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां स्कूलों को सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा मिला है। 28,000 प्राइमरी स्कूलों को देंगे टैबलेट। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में शिक्षकों को टैब देंगे हेमंत सोरेन। तो इस पहल से डिजिटल लॉगिंग की सुविधा मिलेगी और यह सुविधा 1 से 5 तक के सिर्फ उन्हीं स्कूलों को, शिक्षकों को मिलेगी जहां 30 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, और किस जिले को कितना टैबलेट मिलेगा वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम को, साहेबगंज को, रामगढ़ को, रांची को, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा में कितने कितने टैबलेट दिए जाएंगे उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। इसके साथ ही गिरिडीह का देख लीजिए, हजारीबाग, गोड्डा, जामताड़ा, गुमला, खूंटी, अलग अलग जिलों में जो टैब देने की बात की जा रही है वो अलग अलग संख्या दी गई है। आपको बता दें कि रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में शिक्षकों को टैब देने की ये पहल की गई है और इस पहल से डिजिटल लॉगिंग की जो सुविधा है वो आने वाले वक्त में दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा को लेकर के इस बार हेमंत सोरेन काफी सजग नजर आ रहे हैं। और तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताया, जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। प्रशासन ने सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। 3 हेलीकॉप्टर से पुनः बचाव दल नागरकुर्नूल स्थित नहर के समीप उतरा है और इसके बाद स्थानीय प्रशासन, कंपनी के अधिकारी और मजदूरों की बैठक हुई है। और इस बैठक में सुरंग में फंसे मजदूर के परिजन भी थे। बैठक में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बैठक में यह बताया कि सुरंग में धंसे मिट्टी को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी गीली है और पानी का रिसाव हो रहा है। इस कारण सुरंग से मिट्टी निकालने में परेशानी हो रही है। हालांकि बैठक में स्पष्ट किया गया कि सुरंग की जो स्थिति है अभी 2 से 3 दिन और हालांकि वक्त लगेगा इसे सब कुछ हटाने में और साफ करने में। हालांकि पूरा प्रयास किया जा रहा है जितना जल्दी हो सके बचाव दल के लोग मजदूरों तक पहुंच जाएं। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी डॉक्टर की खबर पर संज्ञान लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। फर्जी डॉक्टर एस अंसारी पर अब एक्शन होगा।
नर्सिंग होम पर कार्रवाई का भरोसा भी इरफान अंसारी ने दिया है। सिविल सर्जन पर लीपापोती के आरोप है और मरीज की मौत के बाद ये बवाल हुआ था। तो सिर्फ मैट्रिक पास है फर्जी डॉक्टर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पर खबर का असर हो गया है। न्यूज 18 ने ये खबर प्राथमिकता से दिखाई। इस पर इरफान अंसारी ने बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, अगर लापरवाही, देखिए लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में दिया है, मैं अभी जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूं। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि नहीं गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। और हजारीबाग से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मेन रोड स्थित कपड़े की दुकान में चोरी हुई है। आपको बता दें कि सनरूफ काटकर दुकान में चोर घुसे। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 1 लाख रुपए नगद सहित हजारों रुपए का सामान गायब किया गया। सदर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चोर घुसते हैं और घुसने के बाद लाखों की चोरी कर लेते हैं। आपको बता दें हजारीबाग से ये बड़ी खबर आ रही है। मेन रोड स्थित कपड़े की दुकान में चोरी की गई है। सनरूफ काटकर चोर दुकान में घुसते हैं। हालांकि ये जो सारी पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। इधर है तो देखे वो गला मेरा वहाँ रखा हुआ है और पैसा उसा निकला हुआ है, चाबी नीचे गिरा हुआ, पैसा निकला। तब देखे कि सब गला का लॉक टूटा हुआ है मेरा। तो हमको लगा कुछ इंसिडेंस हुआ है। तो हम जब देखे कि कुछ नहीं है तो हम उसको बोले कि शटर गिराओ, पहले हमको चेक करने दो। तो ऊपर जाके देखे तो छत के ऊपर का मेरा पूरा लॉक टूटा हुआ है। और उन लोग का हमको उनका जो मनसा था हमको समझ में सिर्फ पैसा लेना। चारों गला मेरा जितना गला था सब गला से मेरे कुछ रहता था तो सबसे पैसा निकाल के ले गया। जो गला में मेरा पेपर था और भी पेपर ऊपर था उसको चेक किया है, लेकिन ले गया नहीं ले गया अभी बोलना मुश्किल है। आपने एफआईआर किया है? अभी जा रहा है एफआईआर करेंगे। और क्या कोई चीजें भी चोरी हुई है? वो अभी बोलना मुश्किल है। और अब आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबर का। तो मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। आज 6 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। अब कौन कौन से जिले में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया वो भी एक एक करके आपको बता देते हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कल से तापमान में वृद्धि होगी, इसकी भी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। कल चतरा का टेम्परेचर सबसे कम रहा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। आसमान में कल से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। मौसम विज्ञान के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में कहीं कहीं छिटपुट बारिश के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। हालांकि तापमान में कुछ गिरावट हुई है, लेकिन वहीं 4 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगर हम आज की बात करें 28 फरवरी की, तो सुबह का जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वहीं मौसम में परिवर्तन होते जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले एक सप्ताह के अंदर मौसम में बदलाव होगा और कहीं कहीं छिटपुट बारिश की भी संभावना दिखाई जा रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग ने जाहिर की है कि आगामी 2-3 दिनों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकती है, तो इसका असर पूरे झारखंड में पड़ सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।